साथ ही साथ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित अरविंद शुक्ला मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कनिका खन्ना न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, हमारे साथ हैं। इनको हमने क्यों बुलाया ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि 9 दिन कहा जाता है कि उपवास भी करना चाहिए। माँ की आराधना के साथ साथ उपवास का बहुत खास महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो क्या है उपवास का साइंटिफिक रीजन और किस तरीके से हमारी सेहत को भी ये 9 दिन और जिसको कहते हैं कि मन, मस्तिष्क और शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम इनसे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत सुमित्रा जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। देखिए 9 दिन की महिमा और व्रत का विधान, सबसे पहले ये बताइए कि आज पहला नवरात्र है, किस महीने में आज और इस बार के शारदीय नवरात्र खास है? जी बिल्कुल, आज पहला दिन है। सबसे पहले आप देखिएगा जितनी देवियां हैं वो सारी देवियों को अगर आप सीरियली देखेंगे तो हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्र में सभी देवियों का बहुत रोल है। अगर सबसे पहले बात करते हैं आज माता शैलपुत्री की, तो हम जानते हैं हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है मूलाधार चक्र। तो ये देवी कहीं ना कहीं उस चक्र को एक्टिवेट करती है और हम जीवन में हमेशा चाहते हैं कि एक बैलेंस बना रहे और हमें संपन्नता मिले और हम सुखी भी हो और हम शांति से जी सके। तो अगर मूलाधार चक्र किसी का भी एक्टिवेट होता है माँ की कृपा से, उनकी साधना करने से, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के जीवन में सभी भौतिक सुख भी आते हैं, आध्यात्मिक सुख भी आते हैं और व्यक्ति जीवन में सफलता भी पाता है और शांति भी पाता है। तो देवी सबसे उनका सौम्य स्वरूप है और माँ काफी शांत है, ये चीज शिव पुराण में ही बताया गया है। तो सबसे पहले जब अगर इस देवी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आज काफी लोग व्रत भी कर रहे हैं। तो जो लोग आज व्रत नहीं भी कर पा रहे तो 2 दिन का वो व्रत कर सकते हैं, 4th को और 8th को, यानी चौथे दिन और 8वें दिन। या कोशिश करें अगर 3 दिन व्रत कर सके तो पहले दिन, चौथे दिन एंड 8वें दिन। ठीक है, चलिए ये तो हुआ विधान। एक बार विक्रमादित्य जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। माँ की महिमा, पहला दिन, पहला नवरात्र और व्रत, क्यों हम लोग उपवास करते हैं? क्योंकि हर किसी का अपना अपना मत होता है इसको लेकर। देखिए आपने सबसे पहले तो नवरात्र की सबको हार्दिक शुभकामना। शारदीय नवरात्र बड़ा सिद्ध मुहूर्त होता है भगवती की आराधना करने का, और इससे शुद्ध मुहूर्त तो शायद भारतीय संस्कृति में तो आराधना को ही सबसे महत्व कहा गया है, भक्ति को ही सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। और ये हमें वास्तविक तौर पर समझना चाहिए कि भक्ति ही वो कार्य है जिसके द्वारा हम कर अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा सकते हैं और वास्तविक जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। आपने अभी उपवास शब्द का उच्चारण किया। व्रत, उपवास, वास्तविक तौर पे व्रत का जो अर्थ निकल सकता है वो उपवास से निकल सकता है। उपवास 2 शब्दों का संयुक्त रूप से आता है, उप जमा वास। वास यानी रहना, उप जहां रहते हो वहां से हटो, भगवान के चरणों में चलो, अपने मनो मस्तिष्क को भगवान के चरणों में लगाए, तब तो उपवास हुआ। यदि संसार में रहकर ही केवल भूख हड़ताल करके ही आप बैठ गए और उसी को आपने उपवास मान लिया है, उसी को व्रत मान लिया, तो फिर कुछ और उस व्रत का तो केवल शारीरिक दृष्टिकोण से ही आप मैं समझे, उसके अलावा कुछ नहीं। उपवास सबसे बड़ी श्रेष्ठ चीज है कि जहां रह रहे हो वहां से हटकर भगवान के श्री चरणों में, जहां भगवान का वास है वहां अपने आप को प्रतिष्ठित करने का हम प्रयास करें, तब सबसे रूप से हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। नवरात्र अपने आप में सिद्ध है, भगवती के विभिन्न रूप है, शास्त्र में असंख्य रूप भगवती के बताए गए हैं, उनमें से 9 रूप मुख्य है, इसलिए नवरात्र का रूप इस रूप में जाना जाता है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च। ये भगवती के 9 मुख्य रूप है जिनकी हम आराधना विभिन्न रूप में, विभिन्न मनोकामनाओं की, विभिन्न आकांक्षाओं के लिए, संसारिक आकांक्षाओं की, आदि भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भगवान की आराधना करने का संकल्प लेकर इन 9 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संयमित रहते हुए, उपवास रखते हुए भगवान का ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, पाठ करते हैं, पूजन करते हैं। बिल्कुल। और जिससे सात्विकता का उदय हो और भक्ति में मन लगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हम संसार में रहकर ही व्रत करते तो उसका कोई मायने नहीं होते। उपवास यानी कि प्रभु की शरण में, माँ की शरण में आप जाइए और फिर अपने आप को उधर समर्पित कीजिए। चलिए हम इसका साइंटिफिक महत्व जानेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त पंडित शुक्ला जी मौजूद हैं। अब आज माँ शैलपुत्री की आराधना हो रही, सबसे पहले माँ की महिमा, पहला नवरात्र है, किस तरीके से, हालांकि बहुत से लोग कलश स्थापना कर चुके होंगे, लेकिन कई हमारे देश में ऐसे भी इलाके हैं जहां पर शाम के वक्त माँ की आराधना, आरती होती है और पूजा होती है। बताइए पहले तो माँ की महिमा और किस तरीके से आज के दिन हमें पूजा का विधि विधान करना चाहिए। जी, सबसे पहले देशवासियों को और GNT के दर्शकों को नवरात्रि दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले माता का ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद माता की व्याख्या पे आऊँगा।
कालभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धकामयी अर्थात जो हमारे सभी कार्यों को सिद्धि प्रदान करे। आज माँ शैलपुत्री का दिन है, जिसको कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री चा। यह जो है पर्वतराज शैल जी के यहाँ बिल्कुल छोटे रूप में जो है प्रकट हुई थी। और जब यह कथा सभी को विदित है कि उनने अपने योगाग्नि के द्वारा अपने आप को जब जो है अग्नि में समाहित कर लिया था दक्ष जी के यहाँ, जब उनको निमंत्रण नहीं मिला और ज़बरदस्ती शंकर जी से आज्ञा लेके वो गई, तो ये फिर बाद में इनने शैल जी के यहाँ जो हिमवंत के यहाँ, यानी कहने का तात्पर्य कि पर्वतराज के यहाँ शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। तो आज उन्हीं का ये प्रथम दिन है। और जो व्यक्ति मान लीजिए घट स्थापना नहीं कर पाते हैं, दैनिक रूप से भगवती का पाठ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया मंत्र बताता हूँ, नवाण मंत्र, जिसको जो है भगवती दुर्गा का 9 अक्षरों का मंत्र है। और इसमें नवग्रह और 9 देवी जो आपकी प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीयाम ब्रह्मचारिणी, तृतीयाम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी तिचाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री चा, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। अर्थात 9 देवियों का और नवग्रहों की शांति होती है और 9 देवी इसमें जो है प्रसन्न होती हैं। कौन है मंत्र? आप सुनिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये नवाण मंत्र है। इस मंत्र का आप शाम को जाप करें और भगवती की आरती जरूर करें। क्यों? क्योंकि कहते हैं देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अर्थात माता सीता जी ने भी भगवती पार्वती की, भगवती शैलपुत्री की, भगवती गौरी की आराधना की थी, तभी उनको मनोवांछित जो है वर मिले थे और विशिष्ट उनको घर की प्राप्ति हुई थी। कहने का तात्पर्य है कि आप आज नवरात्रों का प्रथम दिन है, कुछ नहीं कर पाए हैं तो भगवती की निरांजन आरती जरूर आप संध्याकालीन टाइम पे जाके करिए और इस मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में सभी मनोभिलषित फल प्राप्त होंगे। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हुई कि किस तरीके से माँ की आराधना करनी है, कैसे हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न सिर्फ हम माँ की शरण में जाते हैं, उपवास का अर्थ बहुत अच्छे तरीके से विक्रमादित्य जी ने बताया, बल्कि ये उपवास हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है। कनिका जी, थोड़ा सा अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहूं, व्रत रखना कितना जरूरी है और ये किस तरीके से हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है? जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है और आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लोगों की डाउन है, वायरल फ्लू, स्किन प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यहाँ पे मौसम का जो ट्रांजिशन आ रहा है, यहाँ पे ये जो फास्ट है रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और इसी के साथ साथ ये प्योरीफाई करता है हमारे माइंड, सोल और बॉडी को, और एनहांस करता है मेंटल क्लैरिटी। अगर जैसे कि हम लोग पूरे हफ्ते काम कर रहे हैं, हमें संडे रेस्ट चाहिए होता है, अगर हमें रेस्ट नहीं मिलेगा बॉडी को तो हम बिल्कुल काम उसमें करते जाएंगे और थक सकते हैं आगे जाके। हो सकता है वो काम हम अच्छे तरीके से ना कर पाए, बट जहाँ हमें एक रेस्ट डे मिल जाता है तो हम फिर से एक्टिव हो जाते हैं, फिर से काम करते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें साइकिल्स चलती रहती हैं। तो जब अगर हम एक दिन या इस 9 दिन का रेस्ट अगर अपने सिस्टम को देते हैं, बॉडी को देते हैं, तो आप देखेंगे आपके माइंड में वो क्लियरिटी आ जाएगी। जो माइंड इतना रेस्टलेस है वो एक रेस्टफुल माइंड आ जाएगा, और इसी के साथ साथ आप एक डिवाइन एनर्जी से भी कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी पूरी जो बॉडी है वो पूरी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, आप रेजुविनेट हो जाओगे, एक सेल आपका रेजुविनेट हो जाएगा, बिल्कुल एनर्जाइज्ड हो जाएंगे आप पूरे। लेकिन जब हम व्रत की और फास्टिंग की बात करते हैं कनिका जी, इसी के साथ एक और सवाल आपसे, क्योंकि बहुत से लोगों का तरीका अलग अलग होता है और कुछ लोग तो ऐसे हुए हैं जो कर ही नहीं पाते फास्ट, तो उनके लिए फिर आप क्या कहेंगी कि अगर नहीं है तो कैसे किया जाए, और अगर करना है तो उसके लिए क्या कुछ हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अदरवाइज भी?
देखिए फास्टिंग जो हम पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं 2-3 तरीके से करते हैं। एक होता है कंप्लीट फास्ट पे चले गए, बिल्कुल पूरे दिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पे रहे, तो वो उसे हम कहते हैं वाटर फास्टिंग। तो वो कई लोग नहीं कर पाते, उसमें एनर्जी जो है लूज़ हो जाती है, बीपी डाउन हो सकता है, बॉडी में ब्लड शुगर्स डाउन हो सकता है। तो ऐसे में हम बताते हैं कि आपने अगर फास्टिंग करनी है तो उसका दूसरा तरीका भी है जिसे हम हेल्दी वे कहते हैं फास्टिंग करने का, कि अगर आप हर 2 ढाई घंटे में खाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। बट अब इसमें ये होता है कि नवरात्रि के फास्ट में देखा गया है कि कूटू की पकौड़ी बनती है, मतलब फलाहारी ना खा के ज़्यादा जो होता है वो फ्राइड चीज़ों पे फ़ोकस किया जाता है। तो पकौड़ी खा रहे हैं और चिप्स खाए जाते हैं, तो जिसमें ओवरऑल कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। तो बिल्कुल। यहाँ पे जो भी खाना है, अपना फास्ट जो आप स्टार्ट करेंगे, उसको ब्रेक करना है, आप स्टार्ट ही करना है, वो है फ्रूट्स से। तो फल से अगर आप शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप नारियल पानी लेते हैं, आप हाइड्रेट कर रहे हैं बॉडी को। तो जितना आप हाइड्रेशन बनाए रखेंगे, आपका बीपी डाउन नहीं होगा। और अगर आप डायबिटिक भी हैं या आप बिल्कुल। नहीं भी हैं और आपकी टेंडेंसी है शुगर्स कम होने की, अगर आप 2-2 घंटे में हेल्दी वे में खाते हैं, तो आपके जो शुगर्स हैं, वो डाउन नहीं जाएगी, एनर्जी डाउन नहीं रहेगी, आप थ्रू आउट द डे एक्टिव रहोगे। बिल्कुल। एक तो बार इसमें फ्राइड नहीं खाना। जी, फ्राइड को थोड़ा अवॉइड करना है। एक बार सुमित्रा जी आपके पास आते हुए देखिए देखिए हम जब फास्टिंग करते हैं नवरात्रों में, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने भी समझाया कि उसका साइंटिफिक वे क्या है, किस तरीके से हमारे शरीर के लिए भी उपवास व्रत बहुत जरूरी है। लेकिन इसी के साथ ये बताइए शास्त्र क्या कहते हैं, कितने दिन का व्रत उपवास होना चाहिए नवरात्रों में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल, मैं भी बोलना ही चाहती थी ये। सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि जब उपवास करें तो दो बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसे उन्होंने बताया कि अगर आपका स्वास्थ्य परमिट नहीं कर रहा है तो आप क्या करें। सबसे पहले आप, अगर आपको लगता है अगर आपने भावना में बहकर या आप धार्मिक पक्षों को सोचकर आपने व्रत चालू कर दिया और आप बीच में उसको आपको छोड़ना पड़ गया, वो बहुत गलत हो जाएगा। तो वैसा ना करें। काफी सारे लोग हैं, वो हमारे शास्त्रों में बताए गए कई तरीके के व्रत होते हैं। जैसे कोई होता है जो फलोपवास करते हैं, जो सिर्फ फल खाते हैं। कोई जलोपवास करते हैं, जो सिर्फ जल पीते हैं। कुछ होते हैं जो जूसेस पीते हैं, वो रसोपवास होता है। कुछ होते हैं अर्धोपवास, मतलब वो एक टाइम खाना खा के उपवास करते हैं। एक होता है पूर्ण उपवास, जिसमें वो 9 दिन कुछ भी नहीं खाना चाहते हैं। तो करीब तरह के उपवास होते हैं। कोई होते हैं दुग्ध उपवास भी करते हैं, मतलब वो 9 के 9 दिन सिर्फ दूध पिएंगे। मैं बोलना चाहूंगी जब हम इसको धार्मिक पक्षों से जोड़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने व्रत किया तो हमारे अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो संकल्प करना, कि हमने संकल्प किया कि हम इस व्रत को करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि वो भगवती तक पहुंचे और भगवान आपकी बात सुने। हम इसमें हमेशा धार्मिक पक्ष को जोड़ते हैं। काफी लोगों की मनोकामना होती है और काफी वर्षों से करते आ रहे हैं, इसलिए भी करते हैं। तो जब भी आप व्रत करने जा रहे हैं, आप पहले दिन मनाइए, अपने दिमाग में पहले सेटल करिए कि आपको कितने दिन का उपवास करना है। आप 2 दिन का उपवास भी कर सकते हैं, पहले दिन और 8वें दिन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप 3 दिन का उपवास कर सकते हैं, वो आप फर्स्ट डे करिए, 4th डे करिए और 8th डे करिए। और ये आपको 9 दिन का करना तो या 8 दिन का करना, तो उसका आप पहले संकल्प करिए। हाथ में जल लीजिए, सिक्का रखिए, उसमें थोड़ा सा आप चावल रखिए, अक्षत रखिए। उसके बाद आप पहले संकल्प करिए कि मैं इतने दिन का इस उपवास को करना चाहता हूँ। तो जब भी हम इसको धर्म से जोड़ रहे हैं तो मैं कहूँ सिर्फ ऐसी फास्टिंग करने से नहीं होता है। अगर हम इसको अपने शास्त्रों के हिसाब से बोले तो संकल्प इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके हिसाब से अब आप इस उपवास को करें। काफी जगह कुछ लोक कथाएं हैं ये, लेकिन धर्म के किसी ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ, पर काफी लोक कथाएं हैं कि नवमी के दिन आप लौकी ना खाएं। इससे जुड़ी एक छोटी सी पुरानी कथा है, जो लोक कथाएं हैं, जो परंपरागत लोगों ने सुनते आए हैं कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने लौकी खा लिया था नवमी के दिन। उसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो लोगों ने इसको अपशकुन के साथ जोड़ दिया और बोला उस दिन नहीं खाना चाहिए। बट इसका मैं बताना चाहूंगी इसका कोई धार्मिक पक्ष नहीं है, और ये लोक कथाओं से आगे तक चलकर आ गया। तो अगर आप कोई भी व्रत करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि संकल्प करें और पहले निर्धारित करें कितने दिन का करें। बीच में खंडित ना करें उपवास को कि बहुत बीमार हो गए बंद करना पड़ गया बीच में, वो ना करें। पर ये भी बिल्कुल, पर ये भी धार्मिक पक्ष हुआ। एक बार विक्रमादित्य जी आपके पास आते हुए शास्त्रों में वही सवाल आपसे एक बार करना चाहूंगी कि शास्त्रों में उपवास को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं, कितने दिन का होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है यथाशक्ति यथा श्रद्धा। जिस प्रकार में जिसकी जिसकी शक्ति है, जिसकी जितनी श्रद्धा है, उसके अनुसार सबसे पहले ये भ्रांति हमें हटाए कुछ अशुभ हो जाएगा। हम किसी का अशुभ करने के लिए तो व्रत कर नहीं रहे, हम तो भगवती की कृपा प्राप्त करने के निमित्त आराधना कर रहे हैं। तो ये भ्रांति जगह जगह जो कई जगह विशेष रूप से
कुछ लोगों के द्वारा इंगित कर दी जाती है, तो कहूंगा मैं शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्र में भय नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये तो मेरा समर्पण है, समर्पण भाव से जितना यथाशक्ति था संभव। ये जो कथाओं में हमें बात की जाती है, जैसे भीमसेन ने एक महाभारत में कथा आती है कि भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा, उसे रखा गया नहीं और वो बार बार आके पूछा। ये कथाएं हैं वास्तविक, पर ये मेरे मन की जो भ्रांति है, आपके लोगों के जनमानस के मन की भ्रांति होती है, उसको कथाओं के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। लेकिन परमात्मा का तो रहम ही वास्तविक तौर पर है, वो तो श्रद्धा की मूर्ति है, साक्षात परम कृपालु है, तो उसके सामने करुणामय है। तो हम भगवती का स्वरूप है, वो तो आनंद स्वरूप है ना। तो आप ये समझें, मैं तो इसको इस प्रकार से समझता हूँ, मैं केवल कथा उपस्थित करता हूँ। तो अगर कोई बच्चा घर में बैठा हो और वो भूख हड़ताल करके बैठ जाए कि मुझे आज मोटरसाइकिल चाहिए और मुझे मोटरसाइकिल जब तक लाके नहीं दोगे मैं भूख हड़ताल बैठा रहूंगा, आप तो माँ प्रसन्न होंगी। बच्चा भूखा हड़ताल बैठा हुआ है, खा नहीं रहा है। तो ये जो वास्तविक तौर पर ना, मैं जिस प्रकार से मैंने आपको समझाने का शुरू में प्रयास किया था, ये भूख हड़ताल जो है ना, ये इसको व्रत की तरह ना रखे। ये तो एक तरह से वही स्थिति उपमा में उपस्थित कर रहा हूँ कि हमने कोई डिमांड कर ली कि मुझे शाम तक ये चीज चाहिए, अगर नहीं लोग खिलाओगी तो माताजी पिताजी के सामने जब हम छोटे थे तो कहते थे कि आज मैं खाना नहीं खा रहा। तो उससे तो माता पिता का खून जलेगा, परेशान होगा कि बच्चा बैठा हुआ परेशान हो रहा है। तो माँ तो भगवती करुणामय है। तो यहाँ इस बात को हम समझें कि हमने केवल व्रत को भूख हड़ताल से जोड़ के रख दिया है। बिल्कुल। भूख हड़ताल को करना व्रत ना मानिए, व्रत नहीं है भाई। आप समझिए, व्रत हमने किया। अभी हमारे सामने डाइटिशियन जो बोल रही थी कि व्रत जब किया जाता है, आज के मार्केट का इतना जबरदस्त आ गया, कुट्टू का आटा आ गया और अनेक प्रकार की चीजें आ गई, चिप्स आ गई, बर्फी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, फिर व्रत थोड़ी होता, पार्टी हो रही है। नहीं, वो एक्चुअली विक्रमादित्य जी होता तो ऐसा ही है। देखिए, व्रत का खाना इतना टेस्टी होता है कि लोग इसी चक्कर में व्रत कर लेते हैं कि चलिए आज ये फॉर अ चेंज हम इस डाइट पे स्विच हो जाते हैं, उसको उस तरीके से लोग देखने लग जाते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट है, ये तो खाना तो भैया पार्टी कर लेगा। इस बात को भ्रांति ना उत्पन्न करें, कम से कम हम अपने शास्त्रों में तो हम जो शास्त्र में वर्णित है उस बात को समझने का प्रयास करें। इस पर फिर आपको इस बात पे फोकस करना होगा, जैसे कि डाइटिशियन भी कह रही हैं कि आप फ्राइड चीजें बिल्कुल बंद कीजिए। मैं यही से सुपाच्य और सात्विक, मैं खुद डॉक्टर भी हूँ, मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ, मैं BNYS डॉक्टर हूँ पूरा और PhD हूँ योग से। तो मैं इसको आप बहुत अच्छी से एलैबोरेट करके समझा सकता हूँ कि विशेष तौर पर हमको समझना सात्विक, हमारे शास्त्रों में कहा गया सात्विक। बिल्कुल सात्विक हमारे 3 प्रकार के भोजन पदार्थ। विक्रमादित्य जी, यही बस यही से आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रमादित्य जी, आप ही से हम बात की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि इसका एक साइंटिफिक और महत्व भी आप बताना चाह रहे हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उपवास हम क्यों करते हैं। अपनी बात पूरी कीजिए सर। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा। आहार शुद्ध हो, शरीर शुद्ध, विचार शुद्ध हो, मन शुद्ध। यानी आहार को सबसे पहले शुद्ध करने की हमको आवश्यकता है। आहार शुद्ध का अर्थ ये सात्विकता, सात्विक हो, बिना पका हो, कच्चा हो। जैसे जितने भी आप हो सकते हैं सब कोशिश करें, उपवास रख रहे हैं भगवती के निमित्त, जो चीज हम भगवती का भोग लगाते हैं तो शुद्ध पवित्र होकर खूब बढ़िया से बनाने का प्रयास करते हैं सात्विकता के साथ। उसमें राजस इत्यादि भोग, तामसिक इत्यादि भोग पदार्थ नहीं डालते। सात्विकता के साथ, सात्विकता का सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए सुपाच्य जो हो, जल्दी पच जाए, जिससे क्यों उपवास रख रहे हैं। उपवास रखते वक्त सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करें, भगवान को समर्पित करें। हम प्रसाद भगवान को जो अर्पित करते हैं, जो नैवेद्य भगवान को अर्पित करते हैं, उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास करें सात्विकता के साथ। पानी का बहुत ध्यान रखें। बिल्कुल। उपवास के समय क्या होता है कि हमने भोजन किया नहीं है, पानी और डाइट भी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में बहुत सारी समस्याएं, कम की कॉन्स्टिपेशन की, बहुत सारी पेट की गैस, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो पानी का हमें बैलेंस जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल। दूध को आप समाहित कर सकते हैं। दूध एक ऐसी चीज है जो सबसे, और गऊ का दूध, देसी गाय का दूध यदि आपको मिल रहा है तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती, जो व्रत में यदि आप रख पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ तौर पर इसको हम रखने का हम प्रयास करें। बिल्कुल। तरीके से वैसे भी दूध को एक कंप्लीट फूड माना गया है शास्त्रों में। लौटती हूँ विक्रमादित्य जी, लौटती हूँ। एक बार शुक्ला जी आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। इस बार कहा जा रहा है कि माँ जो है वो पालकी में सवार होके आई, इसका क्या संदेश है? देखिए, इस बार माँ पालकी में सवार होके आई हैं, तो इसका संदेश बहुत शुभ तो नहीं है, क्योंकि पालकी में सवार होके आने का मतलब कि थोड़ी जो है कहें तो देश में अराजकता और अन्न धन की हानि का संकेत है जो पालकी में सवार होके आई है। और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अच्छा नहीं है पालकी का सवार। वैसे अन्य पिछले साल जैसे हाथी में आई थी तो वो काफ़ी अच्छा था, ठीक था,
लेकिन ये अच्छा नहीं। दूसरा, भगवती के विषय में देखिए विशेष क्या है कि माता बड़ी ही निर्मल और बड़ी ही जो है मृदुल और भावुकमयी हृदय की होती है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति हो, यदि भगवती को बड़े भाव से भजता है तो भगवती उनके ऊपर बड़ी वैसे ही कृपा कर देती हैं, सहज। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि भोले बन कर के उनकी आराधना करें, बालक बन कर के उनकी आराधना करें, बहुत समझदारी और बहुत विवेकशील बन कर के ना करें। क्योंकि कहा गया है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र में कुपुत्रता आ सकती है, लेकिन माता में कभी कुमाता या निष्ठुर हृदय की नहीं हो सकती हैं। और वैसे भी कलयुग में कहते हैं कि कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में बहुत अतिशीघ्र जो प्रसन्न होने वाले देवी देवता हैं वो विनायक और भगवती दुर्गा हैं या भगवती देवी हैं। और जो देवी की पूजा होती है विशेषकर रात्रि में, वो क्यों होती है, अभी आप इस चीज़ को जान लें। देखिए, दो ऐसे विशेष पर्व हैं जिनकी रात्रि में संध्याकालीन पूजा विशेष होती है। एक है गुजरात जैसे बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पर नवरात्र में डांडिया खेला जाता है और वहाँ पर शुरुआत ही माँ की आरती के साथ, उनकी आराधना के साथ की जाती है और वो शाम में होती है। जी जी जी, उसका मत जी हाँ, वही उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, जो रात्रि में संध्याकालीन गुजरात आदमी या कहीं भी पूरे देश में पूजा होती है, देश में पूरी जो है संध्याकालीन टाइम पे भगवती की आरती होती है। वो होती क्यों है? क्योंकि कहा गया है कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, इनकी रात्रि में ही पूजा का महत्व है। कालरात्रि मतलब अष्टमी की रात्रि यानी नवरात्रि, और महारात्रि मतलब शिवरात्रि। तो जो रात्रि में भगवती की आराधना करते हैं, भगवती का पूजन करते हैं, वो विशेष फलदायी होती है। इसीलिए इस मतलब जो है जहाँ विशेष आप स्थान बता रही हैं गुजरात आदि में या पूरे देश में, यदि सुबह दिन में पूजा नहीं कर पाते हैं तो संध्याकालीन टाइम पे आप बड़े भाव विभोर होके भगवती के चरणों में आप जो है ध्यान करें, आरती करें, उनके मंत्र का जाप करें। संध्याकालीन टाइम मात्र आप 5 मिनट भी दे देते हैं, उतने भी भगवती आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न हो जाती है। जी चलिए तो, सुमित्रा जी, बात पूरी कर लीजिए सर आपने। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि भगवती की आराधना के लिए ज़्यादा आप ज्ञानवान, ज़्यादा विवेकशील, ज़्यादा बुद्धिमान ना बने, भावुक बने। बालक का स्वरूप बिल्कुल अपने आप में बालकमयी जो है, मन बालकमयी, हृदय बालकमयी स्वभाव रखें, उसी में भगवती प्रसन्न है। जी चलिए सुमित्रा जी, आपके पास आते हुए थोड़ा सा डराया शुक्ला जी ने ये कहते हुए कि माँ अगर पालकी में आई है तो अच्छा संकेत नहीं है, आप क्या मानती हैं? काफी देखिए, अभी प्राकृतिक आपदा जो है ना, ये काफी बढ़ जाती है अगर माँ डोली में आती है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वो किस दिन आ रही है, उस दिन के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो हाथी पे आएंगी कि पालकी पे आएंगी। तो आज जब माँ आई है तो माँ इस बार आ रही है, जैसे आपदा या बोलते हैं महामारी या बोलते हैं अस्थिरता, अगर आप बोले तो हो सकता है कि पूरे कंट्री में काफी जगह पे आपको इंस्टेबिलिटी दिखेगी। आप समझ सकते हैं किन टाइप की इंस्टेबिलिटीज आ सकती है। व्यक्ति विशेष के जीवन से ज्यादा देश के विषय पर अगर हम बात करते हैं तो पूरे इंडिया पे, क्योंकि हमारे यहाँ ही आई है देवी, तो पूरे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले तो कहीं ना कहीं अस्थिरता या नो कॉन्फिडेंस जैसी चीजें काफी हद तक देखने को मिलेगी। इसी पर एक रिएक्शन विक्रमादित्य जी आपका, फिर उसके बाद मैं कनिका जी के पास जाऊंगी। देखिए, सबसे पहले नवरात्र ही अपने आप में रात्रि को प्रतिपादित करते हैं। नवरात्र, नव रोज नहीं हमारे यहाँ, नवरात्रि, दीपावली, महारात्रि। भारतीय संस्कृति में रात्रि का सबसे अधिक महत्व कहा गया। जो जागत है, जो पावत है, जो सोवत है, सो खोवत है। तो इस बात को समझे, हमारे तमाम पर्व, जितने भी पर्व है, उन सबका महत्व रात्रि के अंदर रखा गया है। यानी अब दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि, नवरात्र, इन सबका रात्रि का ही महत्व है। और रात्रि भर परात्मा, दिन में तो क्या है, जितना जीवन में खटपट लगी रहती है, कुछ ना कुछ, कोई आ गया, कोई चला गया, कुछ प्रकार से। रात्रि का समय है संयमित तौर पर उस परमात्मा ब्रह्म का ध्यान करते हुए साक्षात भगवती के चरणों में अहरनिश प्रार्थना करने के लिए। गीता के अंदर कहा गया, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। यानी निशा जो है वो वास्तविक तौर पर जीवन की निशा मान लीजिए या रात्रि संसार की निशा को, उसमें भगवती की आराधना, संसार से विरक्त होकर माँ भगवती के सानिध्य में प्राप्त करने का प्रयास करें। बाकी रही योगा योग की बात, इस संसार में योगा योग तो चलते रहते हैं, लेकिन इस बार अभी देख के चले कि 15 दिनों में 2 ग्रहण पड़ चुके हैं विश्व के अंदर। अभी चतुर्ग्रही योग आज बना ही हुआ है जिस प्रकार से, और ये भयावह स्थिति उत्पन्न करता है। और उसका प्रभाव हमने कई बार बताया है, उसका प्रभाव पूरे विश्व में आप देख ही रहे किस प्रकार का अशांति का वातावरण है। और जिस प्रकार से नवरात्र का एक सूतक पातक जो लगता है, इन सबको भविष्य को दृष्टा भाव से देखने का हमको प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष भविष्य दृष्टा के रूप में बताती है, भविष्य को दिखाती है, समझाती है, डराती नहीं है।
यदि ऐसा कुछ अशुभ योग है तो हम संयमित होकर क्या कर सकते हैं? व्यक्ति के हाथ में है क्या? परमात्मा की आराधना के अलावा, उस परात्पर ब्रह्म की आराधना के अलावा, अपने आप को संयमित करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम अपने आप को जैसे बच्चा, जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि बाल स्वरूप में, जैसे छोटा बच्चा होता है अपनी माँ की गोद में जाता है और गोद में जाकर अपने आप को छोड़ देता है, उसको पता होता है ज्ञान इतना कि माँ पकड़ लेगी। उसी भाव से हम भक्त बनकर परमात्मा की उस गोद में जाने का प्रयास करें। माँ कभी छोड़ नहीं सकती जी। आप समझे, जितना जो बालक है वो सबसे ज्यादा अपने आप को जो सुरक्षित है वो माँ की गोद में मानता है। और हम तो वो भगवती के आराधना करने के लिए है कि जो जब तक जननी है, जगत की आराध्य है और वो सर्व संसार की माता है, तो वो अवश्य हर एक का कल्याण करेंगे, भक्तों के ऊपर समस्त कृपा दृष्टि उत्पादित करें। जी कनिका जी, अब आपके पास आते हुए अब देखिए, क्योंकि 9 दिन है, 9 दिन भी बहुत से लोग उपवास करते हैं, कोई लोग पहले दिन और आखिरी दिन करते हैं, कोई पहले 2 दिन करते हैं, लेकिन ओवरऑल फास्टिंग में क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? खाने की बात करें फास्टिंग में, तो हमें अपने दिन की शुरुआत एक ऐसे फाइबर रिच ड्रिंक से करनी चाहिए, क्योंकि जैसे स्वामी आचार्य जी ने भी बोला कि इसमें कब्जी होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर पानी कम पीते हैं तो एक तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, पानी अच्छे से पीना है, और सुबह आप धनिए को बॉईल करके उसका पानी ज़रूर लें, और जो डायबिटिक है उसमें वो कड़ी पत्ता ऐड कर लें, जिससे शुगर्स भी पूरे दिन कंट्रोल में रहेगी। इसके साथ-साथ हमें मॉर्निंग में जो ब्रेकफ़ास्ट खाना चाहिए वो हमें फल से शुरुआत करें। तो जो भी अलग-अलग वैरायटी के फल हैं, सीज़न के जो फल हैं, सीज़नल फल खाएँ, और उसके बाद फिर से 1.5-2 घंटे के बाद आप नारियल पानी ज़रूर ले लें। उससे आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बने रहेंगे। और फिर जितनी भी फलाहारी खाना है, उसको फ्राइड फॉर्म में नहीं लेना। तो फलाहारी में आ जाता है ऐमारैंथ, चौलाई जिसे कहते हैं, बकव्हीट, कूटू का दलिया फॉर्म में सेवन करें, उसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कूटू एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, तो ये शुगर्स को भी कंट्रोल करता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है, और आपको लाइट भी रखता है। इसी के साथ समा के चावल हैं, वो हम दिन में खा सकते हैं दही में मिला के, कर्ड राइस की तरह। तो समा के चावल भी फाइबर रिच होते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छे हैं। तो ये इस तरीके से अगर आप दिन में खाते हैं तो ना ये खाना फ्राइड है, ये फाइबर रिच हो जाएगा। बिल्कुल और हाँ जी, बिल्कुल अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, शाम को एक छोटा सा मील मखाने का ले लें, और फ्राइड चिप्स ना खाएं। मखाने हल्के से घी में रोस्ट करके, थोड़ी सी मूंगफली ले सकते हैं उसके साथ, अगर चाय पीनी है तो पी सकते हैं बिना चीनी की। और रात में कोशिश करें प्रोटीन ले, पनीर ले लिया, उसके साथ उसको बेक करके वेजिटेबल्स उसके साथ खा, या समा के चावल की ही इडली बना ली। तो अगर इस तरीके से खाएंगे, ये हेल्दी मील है नवरात्रि का, आप बहुत अच्छी डिवाइन पावर से भी कनेक्ट हो पाएंगे। मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा ध्यान बिल्कुल कनिका जी, उससे आप अपने शरीर को बहुत लाइट रखते हैं। चलिए, आज माँ शैलपुत्री की आराधना हम कर रहे हैं, लेकिन कल माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी है। अरविंद शुक्ला जी, तो क्या विधान है वो भी बता दीजिए जरा। देखिए, ऐसा कल भगवती का जो स्वरूप होगा वो ब्रह्मचारिणी का होगा। जैसे प्रथम शैलपुत्री जा द्वितीयाम ब्रह्मचारिणी, तो एक हाथ में माला लिए हैं, दूसरे हाथ में कमंडलू होगा, और अपनी तपस्या से उनने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। अर्थात ब्रह्मचारिणी उनका नाम इसीलिए पड़ा कि उनका जो कल का जो पूजन होगा वो ब्रह्मचारिणी का पूजन होगा, ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन होगा। और उनने अपनी तपस्या से ब्रह्मादि देवताओं को प्रसन्न किया था, इस जगत को प्रसन्न किया था। उनने इतनी अत्यधिक जो है तपस्या की थी कि उनका जो तेज पुंज है, अतिशय कई हजारों सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उसकी तरह उनका जो है शरीर प्रकाशित हुआ था। तो कल आप जो है ब्रह्मचारिणी का पूजन करें, और भगवती के विषय में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप जो है और किसी चीज़ का भोग लगा पाएँ या ना लगा पाएँ, शहद का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि कहते हैं गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा मधु यावत पिवाम्यहम मया त्वयि हते त्रैवा गर्जिष्यन्तु सुदेवता। भगवती दुर्गा को मधु अतिशय प्रिय है, तो मधु का आप भोग लगाएं, और कदली फल, केला, इसका भी आप भोग लगाएं, और गाय का दूध, गुड़ आदि जो है ये सबसे पवित्र चीज़ है, जो आपके मार्केट में भी आपको 3, 2, 5 जाने की वैसी नहीं है, ये बिल्कुल पवित्र, इसका भोग लगाएं। और भगवती से निश्चित रूप से आप प्रार्थना करें, भगवती आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी, क्योंकि कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निष्तम। जैसे जिस भाव से जिस तरह से भगवती को भजोगे, उस भाव से उसी तरह से भगवती आपकी सभी मनोकामनाओं को
पूर्ण करेंगे, जी। क्योंकि माँ से ज़्यादा निर्मल और कोई नहीं है। कहते हैं मत समः पातकी नास्ति पापग्नि तत्समा नहीं एवं ध्यात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे भगवती, हे जगत जननी, मैं जिस योग्य हूँ आप मुझे जानती हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं किस तरह से दुखी हूँ, किस तरह से प्रसन्न हूँ, किस पोजीशन में हूँ, उसी हिसाब से आप मुझे जो है मेरे कष्ट को खत्म चलिए ये पूरा उत्सव शारदीय नवरात्र का पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया भी जा रहा है और एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।